मतलब अपने घर पे भी बोल दिया था कि आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस एग्जाम राइट नाउ। उस टाइम ना एक नया रूल आया था, एकदम से स्विच हो गया एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बावजूद एग्जाम नहीं दे पाई तो ये कितनी बुरी चीज होगी। आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर द गेट। एवरीवन एंड जय माता दी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर उजाला गुप्ता एंड आज की जो वीडियो है इज ऑल अबाउट माय एफएमजी एक्सपीरियंस, क्योंकि अभी रिसेंटली एफएमजी एग्जाम हुआ है और मुझको पता है एफएमजी एग्जाम के बाद कैसा फील होता है, एग्जाम सेंटर में कैसा फील होता है। रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो डाली है अपने एफएमजी फ्रेंड्स के लिए जिन्होंने अभी जो एफएमजी एग्जाम हुआ था वो दिया है, तो मुझको पता है कैसा फील होता है आफ्टर द एग्जाम, कितना कंफ्यूजन होता है, एंजाइटी होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। आई होप दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर एंजाइटी। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। मैंने तो ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था, मैं सच बताऊं आप लोगों को कि मतलब एग्जाम से 1 महीने पहले ना मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं पढ़ रही हूँ बट मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ दिमाग में स्टोर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, जो मैंने पढ़ा है वो टॉपिक आएंगे भी या नहीं आएंगे, मैं पढ़ के जाऊँ कुछ और आए कुछ और, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो मैंने तो मतलब अपने घर पे भी बोल दिया था कि आई एम नॉट गोइंग फॉर दिस एग्जाम राइट नाउ, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इसके लिए, तो मैं ये अटेम्प्ट नहीं दूंगी। बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा समझाया उस चीज के लिए और उन्होंने मुझे बोला कि किसी को भी मत बोलना कि तू एग्जाम के लिए गई हुई है, क्योंकि मन में ना कहीं वो गिल्ट रहता है कि अगर हम फेल हो गए तो हम कैसे, अगर हमारे फ्रेंड्स पास हो गए और हम फेल हो गए तो हम उनको क्या बोलेंगे, है ना। तो एक वो होता है कि उनको कैसे फेस करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज्यादा ये कहीं ना कहीं लग रही थी। बट एनी हाउ मेरी मदर ने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू एग्जाम देने जा, कोई फर्क नहीं पड़ता तू पास हो या फेल हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तूने ये अटेम्प्ट नहीं दिया तो तेरे को बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तो उस बात से मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे एग्जाम दिन, मतलब एग्जाम वाले दिन पे एक्चुअली हुआ क्या था। जो मेरा एग्जाम सेंटर था ना वो मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, बट स्टिल मैं उस दिन भी लेट थी। मतलब मुझको समझ नहीं आ रहा था कि यार कहाँ टाइम जा रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे बहुत ज्यादा, और उसके बावजूद जब हम लोग वहां पहुंचे ना तो आई वॉज द लास्ट पर्सन टू एंटर द गेट। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार अगर मैं एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बावजूद एग्जाम नहीं दे पाई तो ये कितनी बुरी चीज होगी। ठीक है, तो मैं लास्ट पर्सन थी जब मैं अंदर घुसी और तब मुझको पता चला कि यार जब मेरी स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है तो मेरा एग्जाम कैसे होने वाला है। मैंने ना अपना एफएमजी एग्जाम 2024 में दिया था और जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर एफएमजी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि हमारा जो एग्जाम होता है वो 2 स्लॉट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट मॉर्निंग में होता है, उसके बाद जो सेकेंड पार्ट होता है वो इवनिंग में होता है। एक क्वेश्चन का हमको 1 मार्क्स मिलता है और 1 ही मिनट मिलता है। ठीक है, तो उस टाइम ना एक नया रूल आया था कि जो 50 क्वेश्चन 50-50 करके डिवाइड होंगे, लाइक 50 जो होगा वो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक एंड सी ब्लॉक। इतना तक मेरे को समझ में आ गया था एग्जाम से पहले कि ठीक है ये न्यू रूल आया है, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। ठीक है, ए स्लॉट में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे और 50 मिनट का होने वाला है। सेम अप्लाइड फॉर बी एंड सी ऑल्सो। ठीक है, तो मैं अपना जब मेरे पास पेपर आया मैंने चालू किया, जैसे ही टाइम स्टार्ट हुआ मैंने पेपर चालू किया करना। ठीक है, तो पहले के जो क्वेश्चंस आए ना वो पैथोलॉजी के और मेरे पास फॉरेंसिक के ऐसे क्वेश्चन आए, तो मुझको ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि लाइक ये तो मुझको आता है, ये तो मुझको आता है, तो मैं ये आराम से लगा रही थी। जैसे मैंने देखा ऑप्शन में कि अरे यार इसमें ये है ऐसा, मैंने तुरंत टिक किया विदाउट एनी सेकेंड थॉट। ठीक है, बट जब पीएसएम के क्वेश्चन आए तो पीएसएम के जो क्वेश्चंस थे ना वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव थे, तो मेरे को ऐसा हुआ कि यार कैलकुलेशन में ना टाइम जाएगा मेरा, और मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी कि हो सकता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो भी इजी हो, वो मेरे को आता हो ऐसा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। ठीक है, मैंने सोचा मैं इसको बाद में करूंगी। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जैसे ही मेरे को इवन मैंने टाइम पे तो नजर करी ही नहीं था। मोस्ट मतलब मेरी सबसे ज्यादा बड़ी गलती जो थी वो टाइम ना देखने की थी। और उस टाइम क्या हुआ कि मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है इसको मैं बाद में करूंगी, इसको मैं बाद में करूंगी, और मैंने ना टाइम को देखा और ना ही क्वेश्चन नंबर को देखा कि मैं कौन से क्वेश्चन पे हूं इस वक्त। ठीक है, तो उसके बाद मैं आई डोंट नो कि मैं कहाँ थी कहाँ नहीं, बट ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंड इज एकदम से स्विच हो गया। मतलब ए ब्लॉक हट गया और तुरंत बी आ गया जहां पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा था एंड आई वाज लाइक व्हाट हैपेंड। मतलब अभी क्या हुआ, मैं इतने आराम से पेपर कर रही थी, आई वाज सो हैप्पी, और उसके बाद एकदम से पेपर चेंज।
बी ब्लॉक। मेरे को कुछ नहीं पता था कि मैंने कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कितने क्वेश्चन मतलब मेरे गलत, तो वो तो खैर नहीं पता होता किसी को, बट कितने क्वेश्चन छूट गए मेरे को इतना ज्यादा रिग्रेट हुआ, और उसके बाद मेरा इतना मूड खराब हुआ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद जो मेरे को अंदर से फीलिंग आई कि यार मैं कर सकती थी पर अब नहीं हो सकता है। मेरे को उस टाइम पता ही नहीं था कि क्या होगा अब मेरा। ठीक है, एनी हाउ, फिर मैंने सोचा कि ये गलती मुझे अब नहीं रिपीट करनी है। मैं उसमें जाकर, बी ब्लॉक में जाकर मैंने वो पेपर करना शुरू किया अपना फिर से, और बी खत्म किया एंड देन सी खत्म किया। और उसके बाद ब्रेक हुआ। जैसे ही ब्रेक हुआ, मेरे मम्मी और मेरा एक फ्रेंड आए हुए थे, तो वो मेरा वेट कर रहे थे बाहर। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनको कैसे बोलूं कि मेरे क्वेश्चंस छूट गए हैं। मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कैसा हुआ एग्जाम, एंड आई वाज लाइक कि ठीक था, ठीक था। वो मुझसे क्वेश्चंस पूछने लग गए, मेरे पास फ्रेंड्स के फोन आने लग गए कि हमको पेपर ऐसा लगा, तुझको कैसा लगा, ये वो ऐसा वैसा। और मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी कि भाई तुमको तुमको ये तो पता है कि तुम्हारा पेपर कैसा गया, मेरे को तो यही नहीं पता कि मेरे क्वेश्चंस कितने छूटे, तो मैं कैसे बताऊंगी मेरा पेपर कैसा गया। तो मैंने मतलब जैसे तैसे अपनी मम्मी को बताया कि मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं, हो जाता है कभी कभी। एंड आई वाज लाइक एक दो क्वेश्चन नहीं छूटे हैं, 5-6 छूटे होंगे। और मैंने जैसे बोला ना 5-6 छूटे होंगे, माय मॉम वाज लाइक व्हाट, मतलब 5 क्वेश्चन छोड़ दिए, अटेम्प्ट ही नहीं करे, मतलब इसमें तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी ना, नेगेटिव मार्किंग का सीन भी नहीं था, तो छोड़े क्यों। और मैंने तो सिर्फ 5 क्वेश्चन बोले थे उनको, अगर उनको पता चलता कि मुझे पता ही नहीं है कितना क्वेश्चन छूटे तो बैंड बजाती। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर लंच ब्रेक खत्म हुआ, उन्होंने मतलब ब्रेक खत्म हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझको बोला कि कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चन छूट गए, नो प्रॉब्लम, अब ये वाला पेपर बहुत इजी आने वाला है। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि पेपर जो था वो थोड़ा ट्रिकी था, फर्स्ट वाला था इंडीड, पेपर जो था वो थोड़ा ट्रिकी था, जो उसमें बी ब्लॉक था, सी ब्लॉक, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी मुझे क्वेश्चन ट्रिकी दिख रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नो प्रॉब्लम, अब तो सेकंड पेपर में ना ऑप्शन गायनी आने वाला है, सर्जरी आने वाला है, तो बहुत इजी होगा। तो ठीक है, चलो चलो करते हैं। और मैं इसी कॉन्फिडेंस में चली गई कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ है सो हुआ है, अब हम सेकेंड राउंड में जा रहे हैं तो अच्छा करके आएंगे। ठीक है, और मैं बैठी वहां पे, एंड जो क्वेश्चन आना शुरू हुए, मतलब अगर कोई 2024 का बैच का एफएमजी होगा और मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि जब हम उसमें गए थे सेकेंड राउंड में बैठे एग्जाम के इवनिंग वाले में, तो उसमें सर्जरी के क्वेश्चंस तो ऐसे आए कि मतलब समझा ही नहीं कि हमने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा। वो मतलब ऐसा आया कि अगर आपके पास ऐसा पेशेंट आता है तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट इंटरवेंशन, उसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, सबसे पहले उसमें क्या, मतलब वो ये था ही नहीं कि अगर आप रट के आए हो कोई चीज तो उसमें से कोई चीज आ गई, नो। उसमें ऐसा था कि आपका दिमाग उस टाइम क्या करेगा, वो टेस्ट करना चाहते थे। तो बैंड बज चुकी थी वहां भी। ठीक है, ऑब्जन गाइनिंग का मेरा पेपर ठीक गया था। फिर जल्दी जल्दी हमने मेडिसिन भी थोड़ा सा ट्रिकी था मेडिसिन, बट एनी हाउ हो गया था, और मैं एग्जाम से बाहर आई। तो उस टाइम मेरा मुंह ना एकदम ऐसा उतर गया था बिल्कुल, बिकॉज जो सबसे ज्यादा मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट है वो दो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। फर्स्ट वन इज ऑब्जन गायनी एंड सेकंड इज सर्जरी। तो ऑब्जन गायनी से तो मैं सेटिस्फाइड थी कि नो प्रॉब्लम, ऑब्जन गायनी मेरा ठीक गया है, बट सर्जरी ने मतलब मेरा दिल ही तोड़ दिया था कि क्या होने वाला है। सर्जरी की वजह से मैंने 2 जगह से पढ़ी थी सर्जरी, और उसके बावजूद भी मेरे को ऐसा हो रहा था कि यार बहुत गंदी गई है, बहुत गंदा एग्जाम गया है मेरा, सेकंड स्पेशली सेकंड वाला। और फर्स्ट वाला तो मेरा ना चाहते हुए गंदा गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि उसमें कितने क्वेश्चन छूटे। तो बस ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैंने इतना तो सोच लिया था कि कोई बात नहीं, मेरे को नहीं पता कि कितने क्वेश्चन छूटे हैं। बट घर पे आई मैं, जब मैं घर पे आई तो मैंने रिकॉल्स, हमारा सबसे ज्यादा बड़ा जो डर होता है ना वो होता है रिकॉल्स। ठीक है, और मैंने आते से ही मैं आके घर पे सो गई। ठीक है, शाम को धीरे धीरे रिकॉल्स आना शुरू हुए, और उसके बाद मुझे पता चला कि जिस कॉन्फिडेंस में मैं थी ना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है फर्स्ट वाला, और मेरे को आते थे क्वेश्चन, इजी इजी थे, जल्दी जल्दी लगा दिया बिना किसी सेकंड थॉट के, और तब मुझे रियलिटी पता चली। मतलब जो क्वेश्चन मैं देख रही थी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार ये गलत कर दिया मैंने, ये कैसे गलत हो सकता है, पैथोलॉजी का क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, रटा हुआ क्वेश्चन था ये भी गलत कर दिया। मैं बिल्कुल, मतलब एक होता है ना कि ट्रॉमा में, एंड आई वाज लाइक
मैं काउंट कर रही थी उंगलियों पे कि यार कैसे ना कैसे 150 हो जाए, कैसे ना कैसे 150 हो जाए और मैं पास हो जाऊं। इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। तो मेरे को पता है कि कैसा फील होता है, और आप लोग अभी कैसा फील कर रहे होगे जो FMG एग्जाम जिन्होंने अभी दिया है, उनको कैसा फील हो रहा होगा। लिटरली उनके दिमाग में यही थॉट चलता है कि 150 आ जाए, 150 आ जाए। पहले हम सोचते हैं कि यार 200 क्रॉस कर जाएंगे, इस तरीके की मेहनत करिए, बट जब एग्जाम दे के आते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि बस 150 नंबर चाहिए, 149 बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस 150 और उससे ऊपर तो आ जाए तो भगवान की मेहर। तो ये था मेरा FMG का एक्सपीरियंस। और या हाँ, एक चीज बहुत अच्छी हुई थी मेरे एग्जाम के टाइम कि हमारा रिजल्ट काफी जल्दी आ गया था, तो हमको वेट बहुत कम करना पड़ा। लाइक 6 जून या जुलाई को एग्जाम था, मेरे को याद नहीं है सही से, बट उसके 10 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था। 16 को रिजल्ट आ गया था, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और जब मेरा रिजल्ट आया ना, उन जो वो 10 दिन थे ना, वो ऐसे निकले हैं ना मेरे कि मतलब मेरा खाना पीना सब छूट गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जितनी बार मैं रिकॉल्स देख रही हूँ आंसर चेंज हो रहे हैं। कहीं कहीं पे जो है वो आंसर दिख रहा है जो मैंने लगाया, और कहीं कहीं पे वो आंसर चेंज हो रहा है। तो मेरा तो भरोसा ही उठ गया था रिकॉल्स पे। और 5th डे पे तो ऐसा हो गया था कि मैंने बंद कर दिया था रिकॉल देखना। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। फिर ट्रिप प्लान्स कर रहे थे, ट्रिप कैंसिल हो रही थी। ट्रिप प्लान कर रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जाएंगे, ये वो यही चल रहा था। और 16 डे पे आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो कॉल पे बात कर रहे थे, और हम एक दूसरे को बता रहे थे कि यार मेरे तो इतने आएंगे, 130 ही आएंगे, 130 ही आएंगे, यही डिस्कशन हो रहा था। और उस टाइम ना किसी ने प्रैंक किया कि रिजल्ट आ गया है। तो फिर मैंने बोला इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, इतनी जल्दी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और वो लिटरली प्रैंक था। हमको बात करते करते आधा घंटा हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से ग्रुप में मैसेज आया कि रिजल्ट आ गया है, ठीक है। एंड आई वाज लाइक फिर से वही प्रैंक। यार लोगों को समझ नहीं आता है ये कितना मतलब सेंसिटिव टॉपिक है हमारे लिए। यहाँ पे दिल की धड़कन बढ़ी हुई है, हम लोग अपने उंगलियों पे मार्क्स गिन रहे हैं और इन लोगों को मजाक की चढ़ी हुई है ऐसा। बट उस दिन सच में रिजल्ट आ गया था। और मैंने मतलब उसने तो डायरेक्ट कॉल काट दिया था कि उजाला मैं रिजल्ट देखने जा रही, बाय। एंड मेरे को इतना डर लग रहा था, मुझको ऐसा था कि मेरा रिजल्ट मुझसे पहले कोई देख के मुझे बता दे, मुझसे तो ये नहीं होगा। बट एनी हाउ मैंने बहुत हिम्मत करी और अपना रिजल्ट खोला। और मेरे रोल नंबर में ना एक्चुअली 3 बार 1 था। तो मेरे से जब मैंने फर्स्ट टाइम डाला ना तो सिर्फ 2 बार ही 1 मैंने लिखा, और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। तो उसमें जो मार्क्स आए थे, जिस भी बंदे का वो रिजल्ट था, उसमें जो मार्क्स आए थे दैट इज 136। एंड आई वाज लाइक शिट, मैं फेल हो गई। जिस बात का मतलब डर था वही हुआ, और बहुत ज्यादा मैं अपसेट हो गई थी उस बात को लेके। फिर मैंने सोचा कि एक बार और चेक कर लेते हैं यार, मतलब एरर भी हो सकता है। तो मैंने बस बहुत उदास मन से वो चेक किया एंड मैंने अपना रोल नंबर मैच किया। मतलब ये मेरा रोल नंबर नहीं है। ओके, मेरे अंदर फिर से होप आई कि ठीक है फिर से चेक करती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने फिर से अपना रोल नंबर डाला एंड थैंक गॉड मेरे मार्क्स 164 आए थे। ऑब्वियसली मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं है जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि क्वेश्चंस छूटे थे मेरे। बहुत मतलब बहुत अपसेट थी मैं। और मैं आपको सच बताऊं, नहीं करते करते भी ना मेरे लिटरली 16 to 17 क्वेश्चन छूटे होंगे जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि जिस स्पीड से मैं कर रही थी, मेरी बहुत स्लो स्पीड थी, मुझको टाइम नहीं दिख रहा था, मैं नहीं देख पाई टाइम। तो मेरे 16-17 क्वेश्चन छूटे होंगे, बट स्टिल मेरे को ये था कि यार भगवान ने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया। बिकॉज आई नो FMG इज अ लूप। अगर एक बार उस लूप में फंस गए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा हो जाता है, टेंशन हो जाए। तो या दैट वॉज माई होल स्टोरी। यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बट जाते जाते मैं एक चीज जरूर बोलूंगी दैट आप रिकॉर्ड्स देखो, आपको पता चलेगा आपके परफॉर्मेंस के बारे में। बिकॉज सबको जानना रहता है कि वो कैसे परफॉर्म करके आए हैं। रिजल्ट का वेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आप रिकॉर्ड्स देखो, बट डोंट लूज योर होप। अपना होप मत खोना। और हो सकता है आप जो एग्जाम में देके आए हो वो आपका सफल हो जाए, राइट। तो बी पेशेंट और best of luck. So yeah, that's all for today's video. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, then please do subscribe, like, share and comment on my video. जो भी आपको लगता है मैंने पॉइंट मिस करे हैं, और वो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी डाउट के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। So yeah, I will see you in my next vlog. Till then, bye bye.